हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 7। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक कार्तिक मास की कथाएं नहीं सुनी हैं तो मैंने अपने चैनल पर कार्तिक मास की कथाएं 1 से 6 तक की वीडियो अपलोड कर दी है। आप वहां से जाकर सुन सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कथा का आनंद ले सकते हैं। तो आइए इसी के साथ मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान और दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा से दूर रहना चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, उस दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजोज्वाला, चंडाला, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मद्रोही और नास्तिकों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयान आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त सभी नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिदिन कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य यदि शाकों में किसी शाक का सेवन करता है, चाहे वह पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ के व्रत में भी होता है। देव उठनी एकादशी से पहले कही गई विधि अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना कार्तिक माह से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसका निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाता। विधि पूर्वक कार्तिक माह करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन ध्यान में वृद्धि करने वाला है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 7 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए
इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।